अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुकद्दस, अमेज़ॉन एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अमेज़ॉन होलसेल एफबीए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अमेज़ॉन के बारे में बताया था, इसके कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं और उसके कुछ फुलफिलमेंट मेथड्स हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले वो सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर देखें वो वीडियो। चलिए हम ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफबीए होलसेल। अमेज़ॉन एफबीए होलसेल बेसिकली है क्या? ये अमेज़ोन का एक बहुत ही लेस रिस्की मॉडल है जिसमें हमें लॉस के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और इसमें बेसिकली हम किस तरह से वर्क करते हैं, एक जो पहले से ऑलरेडी लिस्टेड ब्रांड्स होता है, जो पहले से रैंक ब्रांड है, जिसकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, नेगेटिव फीडबैक्स नहीं है, पॉजिटिव फीडबैक्स ज़्यादा हैं, रेटिंग्स ज़्यादा अच्छी हैं। तो उन ब्रांड्स के साथ हमने मीटू करना होता है उन ब्रांड से परमिशन लेने के बाद। और उसमें उसके बाद है इसका कुछ देख लेते हैं कि अगर एज अ सेलर जाकर किसी बंदे ने काम करना है अमेज़ॉन मार्केट प्लेस में, तो वो किस तरह से, उसको कितना बजट उसे चाहिए होगा। तो अगर वो यूएसए में है, कोई यूएसए में उसका अकाउंट है, तो या फिर उसने अकाउंट बनाना है, उसने काम करना है, तो उसे कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो उसे $5000 जो है वो इनिशली चाहिए होगा। और इसमें जो है वो उसकी एलएलसी की कॉस्ट और उसके अलावा अकाउंट क्रिएशन और वेबसाइट वगैरह और इन्वेंट्री परचेजिंग वगैरह वो सब, ये सब इसमें ऐड हो जाएंगी। अगर यूके में करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसमें हमें चाहिए होगा $4000। एंड यूएसए में कंपनी को कहते हैं बेसिकली एलएलसी। और अगर हम यूके में कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसे एलटीडी बोला जाता है। और इसमें भी हमें सेम लाइक यूएसए की तरह हमें इसमें भी वेबसाइट भी चाहिए होगी, हमारा बिजनेस अकाउंट अमेज़ॉन का, और इन्वेंट्री परचेज करने के लिए हमें जो है वो इसमें जितने भी कॉस्ट है वो सारी इसमें ऐड होगी। एंड नेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट सेलिंग इन होलसेल मॉडल इन 7 स्टेप्स। तो ये मैंने कुछ 7 स्टेप्स में मॉडिफाई किया है इसे। सबसे पहले है कि क्रिएट प्रोफेशनल अकाउंट, LLC फॉर यूएसए एंड LTD फॉर यूके। तो इसमें यह है कि हमें एक सबसे पहले प्रोफेशनल अकाउंट अमेज़ॉन का क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले तो एक कंपनी की ज़रूरत होती है। अगर आप यूएसए में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको LLC चाहिए होगी, और कंपनी को इस अमेज़ॉन में LLC कहते हैं, और उसमें LTD होती है यूके में, अगर आप यूके में काम करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमें ब्रांड से एक प्रोफेशनल वे में कांटेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमें वेबमेल चाहिए होगी। उसी LLC या LTD की डिटेल्स पर हम एक वेबमेल बनाएंगे। उस वेबमेल के थ्रू जो है वो हम ब्रांड्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद है हमने करनी होती है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। कुछ टूल्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए, कुछ सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए वो जो है हम हमारी विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट्स फाइंड करने के बाद हमारा क्या स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप ये होता है कि हमने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी होती है। प्रोडक्ट के लिए जो है वो एक अच्छा सप्लायर ढूंढना होता है, जो हमें बहुत ही जो है वो अच्छे रेट में जो है हमें प्रोडक्ट दे। तो उसके लिए हमें गूगल हमारे पास है, गूगल में जाएं आप लोग, गूगल से फाइंड करें हमारी स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंग आप लोग करना चाहते हैं, और या फिर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में करना चाहते हैं तो आप उसे जो है वो सेटिंग में सिलेक्ट करके और जो है वो हम गूगल से इजीली फाइंड कर सकते हैं इनके सप्लायर्स। उसके अलावा कुछ डायरेक्टरीज भी हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी कि किस तरह से हम डायरेक्टरीज के थ्रू जो है वो होलसेलर और सप्लायर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है कि हमारी अब प्रोडक्ट्स की बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, हमारी प्रोडक्ट भी फाइनलाइज हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल हमने जो सप्लायर फाइंड किया है वो हमारे जो है हमें बहुत अच्छे रेट पे हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है और हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को अब मीटू करना होता है। एक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग जो अमेज़ॉन पे पहले से ही ऑलरेडी रैंक शुदा है, तो हमने उसे जो है वो मीटू करना होता है एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के अंदर। देन जो है वो हम इन्वेंट्री परचेज करेंगे, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिप करवाएंगे। अगर हम खुद कर सकते हैं इसको मैनेज तो हम अपने वेयर हाउस में, अगर हम यूएसए में कर रहे हैं तो हमारा यूएसए में एक वेयर हाउस होना चाहिए, जो हमारा स्टोर होना चाहिए, हम उसमें जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है वो रखवाएंगे। उसके बाद जो है कस्टमर आएगा हमारी लिस्टिंग पर। अगर हमारी लिस्टिंग जो है हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है जिसके फीडबैक बहुत अच्छे थे, सेल्स बहुत अच्छी आ रही थी, मीन्स के रेटिंग बहुत अच्छी थी, और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो अच्छा था, तो कस्टमर जो है वो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है वो हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम हमारी प्रोडक्ट्स को, अगर हमारे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे है तो हम अमेज़ॉन के थ्रू जो है वो हम
कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। अगर वो हमारे किसी स्टोर में है तो हम उसमें भी दो ऑप्शंस होती हैं कि अगर प्रोडक्ट हमारे स्टोर में है लेकिन हम डिलीवर अमेज़ोन के थ्रू करवाना चाहते हैं तो अमेज़ोन के जो एजेंट्स होंगे उनके थ्रू करवा देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुद डिलीवर करें तो वो भी हमारे पास चॉइस होती है। उसके बाद है अमेज़ोन पे जो है प्रोडक्ट हमने किसी प्रोडक्ट को लगाना है तो उसके लिए जो एक स्पेसिफिक विनिंग प्रोडक्ट्स के लिए जो एक क्राइटेरिया होता है हमने बनाया हुआ है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें एक अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगी। तो उसमें ये है कि मैंने BSR दिया हुआ है और ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें सबसे पहले आपको ये बता दूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके बाद कुछ मी टू किसे कहते हैं, मी टू कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड पहले से ऑलरेडी लिस्टेड ब्रांड है, उसका जो है वो पहले से रैंक है वो हाई लेवल पे, तो हमने क्या करना होता है कि उस ब्रांड की लिस्टिंग के अंडर अपनी लिस्टिंग करनी होती है, तो उसे मी टू कहते हैं। हमने ब्रांड से परमिशन लेने के बाद जो लिस्टिंग उसके लिस्टिंग के ही अंडर करनी होती है उसे मी टू कहते हैं। अच्छा, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है? लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में ये होता है कि हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से किसी अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट बाय की है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये वाकई ही इस ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि इन दैट केस अगर अमेज़ोन हमसे ऑथराइजेशन लेटर मांग लेता है तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स हमारी इन्वेंट्री जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये इस ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वाकई है या नहीं है। तो इसीलिए हम उनसे ये रिक्वायर करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस वगैरह और ऑथराइजेशन लेटर्स और मैन्युफैक्चरर का जो होता है ऑथराइज लेटर, ये सब कुछ हम उनसे रिक्वायर करते हैं कि हमें परचेजिंग के वक्त ये सब कुछ दे, तो इसे लेटर ऑथराइजेशन कहते हैं। उसके बाद है इनवॉइसेस जो होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमने ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बाय की है तो उसकी सारी कॉस्ट है, उसके बाद ब्रांड का जो है या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस दिया उन्होंने अपना नेम वगैरह लिखा हुआ है, लोकेशन लिखी होती है और हमारा जो है वो एड्रेस होता है, शिपिंग एड्रेस होता है, तो वो उसे इनवॉइसेस इसे कहते हैं। इन दैट केस के अमेज़ोन हमसे इनवॉइसेस मांग लेता है किसी भी प्रोडक्ट्स की, तो जो हमारे पास जिस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से हमने प्रोडक्ट्स बाय की होती हैं वो हमें इनवॉइसेस भी साथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो इनवॉइसेस हम अमेज़ोन को दे देते हैं। उसके बाद है BSR क्या होता है? BSR जो है अमेज़ोन जो है वो अपने सेलर्स को एक पोजीशनिंग के लिए एक उन्हें नंबर जो है वो देता है कि कुछ सेलर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उन्हें वो अलग से नंबर देते हैं, और कुछ होते हैं जिनका जो है वो नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और जिनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो उन्हें लो BSR में कर देते हैं, तो वो नंबरिंग में तो बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके लो होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी पोजीशन कम होती है। जिस तरह से आप यही एग्जांपल लगा लें कि अगर हम किसी क्लास में स्टूडेंट्स की क्लास में लगा लें कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पोजीशन जो उसकी फ़र्स्ट पोजीशन होती है, कुछ की सेकंड होती है, कुछ की थर्ड होती है, तो वो जिनकी थर्ड है उनकी नंबरिंग के लिहाज से तो वो ज़्यादा पोजीशन में है, लेकिन उनकी जो रैंक है उनका वो कम है। इसी लिहाज से जो फर्स्ट पोजीशन में है उसकी नंबरिंग तो कम है लेकिन उसका रैंक जो है वो हाई है। तो इसी तरह से अमेज़ोन अपने सेलर्स को भी कुछ रैंक प्रोवाइड करता है कि जिनका BSR ज़्यादा होता है उनका मतलब इसका मतलब ये है कि वो सेलर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन जिसका BSR जो है वो कम होता है इसका मतलब ये है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अमेज़ोन जो है वो जो भी न्यू कस्टमर आता है तो उनकी जो है वो लिस्टिंग जो है वो सबसे ऊपर दिखाते हैं। उसके बाद है एसिन जो होता है किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, वो एक कोड प्रोवाइड करता है अमेज़ोन जो है किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक कोड हर लिस्टिंग पे लगाया होता है कि इस प्रोडक्ट का ये कोड है जो इसकी शनाख्त होती है, तो उसे कहते हैं एसिन। उसके बाद ये आपको टर्म्स पता चल गई हैं, उसके बाद हम ये क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। BSR जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़ोन अपने सेलर्स को एक पोजीशन का एक जो है वो नंबर फिक्स कर देता है, तो उसे कहते हैं BSR। तो BSR जो है किसी भी अच्छी प्रोडक्ट्स को विन करने के लिए हमारा BSR होता है कि 60,000 मैक्सिमम होना चाहिए। इससे अगर ऊपर होगा तो हम यही समझे कि इस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और उसकी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मे भी हो सकता है वो अच्छी नहीं हो। तो उस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट को विन करना हो तो हम उसके लिए यही जो है वो करते हैं कि उसकी BSR जो है वो उसका 60,000 से नीचे होना चाहिए। उसके बाद है लिस्टिंग की जो है वो
लाइफ होती है कि लिस्टिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट है तो कम से कम वो 6 महीने पुरानी होनी चाहिए लिस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद है मंथली सेल्स हैं। मंथली सेल्स जो हैं वो मिनिमम 300 होनी चाहिए मंथली सेल्स उसकी। तो उसके बाद है बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स रोटेशन मस्ट बी इन 2 to 3 FBA सेलर्स। बाय बॉक्स रोटेशन है क्या? बाय बॉक्स रोटेशन का ये है कि अमेज़ोन की ये एक ऐसी रोटेशन है जिसमें अमेज़ोन अपने जो अच्छे सेलर्स हैं उनको रिकमेंड करता है। कोई भी नया कस्टमर आया है तो वो उनको सबसे ऊपर दिखाता है। तो ये बाय बॉक्स रोटेशन के ही ज़रिए होता है। अगर बाय बॉक्स उन सेलर्स के पास है ज़्यादा, उन्होंने विन किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई भी नया कस्टमर्स आएगा तो बाय बॉक्स जो है वो उन्हें ऊपर दिखाएगा। उसके बाद है रेटिंग मिनिमम 50 होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की रेटिंग जो है वो 50 कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी हो वो बेहतर है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रेकेबल नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं होने चाहिए, जिस तरह से ग्लास की प्रोडक्ट्स होती हैं। और इसके अलावा भी इसमें काफ़ी आ जाती हैं जो है फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी नहीं इसमें हम इस्तेमाल कर सकते। एज अ न्यू सेलर आप लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है इन चीज़ों को लेकर चलने का, तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग में ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करें। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, बैटरी की प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे अवॉइड करें। उसके बाद है FBA सेलर्स जो हैं वो कितने होने चाहिए। FBA सेलर्स मींस जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, FBA का मतलब FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। और FBA सेलर्स का मतलब ये है कि वो सेलर्स जो अमेज़ॉन के अंडर काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन के थ्रू जो है वो फुलफिलमेंट करवा रहे हैं। हमें ऐसी लिस्टिंग जो है उसे पिक करना है जिसमें FBA सेलर्स जो हैं वो 3 to 25 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 25। उसके बाद है अमेज़ोन जो है वो उस लिस्टिंग के अंदर अमेज़ोन खुद सेल ना कर रहा हो, क्योंकि अगर अमेज़ोन उसमें होगा तो ऑब्वियसली अमेज़ोन जो है वो खुद को प्रेफर करेगा, ज़्यादातर सेल्स जो है वो खुद ही लेगा, तो इसीलिए हमें फिर कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है हम ये रिकमेंड करेंगे कि अमेज़ोन उस लिस्टिंग में नहीं होना चाहिए। उसके बाद है वेट पे आ जाते हैं। वेट जो है वो मैक्सिमम 5 LB होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा वेट होगा तो हमें जो है वो शिपमेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसीलिए 5 LB जो है इतना वेट होना चाहिए। प्राइस रेंज जो है जो अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल हो रही है उसकी प्राइस जो है वो $35 से $60 तक होनी चाहिए। उसके बाद है होलसेल वर्किंग चेन है कि होलसेल का होल प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से होलसेल पे जो है वो स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है। तो सबसे पहले जो होता है ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग सबसे पहले सप्लायर फाइंड करना चाहते हैं या फिर सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आप लोग सप्लायर फाइंड करेंगे। अगर आप लोगों ने सप्लायर पहले फाइंड कर लिया, सप्लायर से प्रोडक्ट आपको कोई अच्छी लग रही है, तो आप लोगों ने जो है वो अमेज़ोन से प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। उसके बाद जो है वो हम बारगेनिंग के बाद जो है वो एक अच्छी कॉस्ट के साथ जो है वो प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। उसके बाद जो होता है कि अगर हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली है, सप्लायर फाइंड कर लिया है, बारगेनिंग के बाद हमने एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट पे प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे जो होता है इन्वेंट्री बाय करने का, अपना स्टॉक प्रिपेयर करने का। तो उसमें ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की सेल पर कि आप लोगों ने कितनी कौन सी प्रोडक्ट फाइंड की है जिसकी सेल्स। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट एक देख लिया, मैंने सब कुछ उसका प्रोडक्ट फाइंड करके उसके सप्लायर से कांटेक्ट करने के बाद जो है वो मैं एक अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट मुझे मिल रही है, तो उसकी प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स मंथली आ रही हैं, लगा लें 200 आ रही हैं, और मैं इधर से 200 ही लूँगी या फिर इससे कम लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, परचेज़ करूँगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना होता है कि इन्वेंट्री ना तो बहुत ज़्यादा कम आप लोगों ने बाय करनी होती है और ना ही बहुत ही ज़्यादा बाय करनी होती है कि आप लोग जो हैं वो बैठे रहें उसे लेकर। उसके बाद है हमने प्रोडक्ट फाइंड भी कर लिया है, प्रोडक्ट का सप्लायर भी देख लिया है। निगोशिएट करने के बाद हमने अपना स्टॉक जो है वो प्रिपेयर करना होता है, इन्वेंट्री परचेज़ करनी होती है। तो उसमें ये होता है कि हमारी सेल्स के अकॉर्डिंग जितनी हमें सेल्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम इधर से स्टॉक बाय करेंगे और अमेज़ोन के वेयर हाउस में सेंड कर देंगे। उसके बाद जो सारा प्रोसेस चलता है हमारा जो जब भी हमें कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो अमेज़ोन उसको पिक पैक करके जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा, और हमारा काम ये होता है तब कि हम अपना स्टॉक जो है वो मेंटेन रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जब भी होलसेल में काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने किसी भी होलसेल में नहीं है, किसी भी कर रहे हैं बिजनेस मॉडल में वर्क, तो आप लोगों को अपने स्टॉक पे जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी 200 सेल आ रही है मंथली, तो आप लोगों ने 30 और या 20 यूनिट्स लेकर नहीं बैठ जाना।
आप लोग अपना अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टिंग में चेक करना चाहते हैं प्रोडक्ट 20-30 यूनिट्स भी लेकर चले बैठ जाएं, लेकिन आपको अगर पता चल रहा है कि हमारी सेल्स अच्छी आ रही है, तो आप लोग टाइम से जो है अपना स्टॉक जो है वो प्रिपेयर करके रखा करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम किस तरह से अमेजोन पे जो है वो एक अच्छी और विनिंग प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।